मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन से बहने वाली यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। स्कंद पुराण में भी इस नदी का वर्णन है और खुद महाकाल इस नदी के किनारे विराजमान है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस नदी के उद्गम स्थान पर, जो कि इस नदी का उद्गम स्थान तो है, पर अब वहाँ से निकलने वाली धारा और उसका प्रवाह लगभग खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से एक परियोजना के तहत नर्मदा नदी का एक कृत्रिम संगम किया जाता है इस नदी के साथ, ताकि यह पुण्य नदी जीवित रह सके। यह है पावन नदी शिप्रा का उद्गम और उसका प्रवाह। उज्जैन या उज्जैनी भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और सप्तपुरी में से एक है। सप्तपुरी यानी वह 7 तीर्थ स्थान जहां हिंदू संस्कृति के अनुसार माना जाता है कि यह तीर्थ मोक्ष का द्वार है। यह पौराणिक शहर महाकाल की पावन धरती है। इसी पावन धरती के राम घाट पर संध्या आरती की तैयारी की जा रही है। यह धर्म, इतिहास और संस्कृति इस जगह पर मौजूद है इस नदी की वजह से, जिसका कि नाम है शिप्रा। शिप्रा जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पवित्र। तो आप समझ ही सकते होंगे कि हजारों सालों से इस नदी का कितना महत्व रहा है। पर इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चलिए स्पॉटलाइट आपको लेकर चलता है शिप्रा नदी की उद्गम की यात्रा पर। शिप्रा नदी के उद्गम स्थान तक पहुंचने के लिए आपको उज्जैन से लगभग 11 किलोमीटर दूर जाना होगा, विंध्याचल पर्वतमाला की तरफ। विंध्याचल पर्वतमाला के काकरी टेकड़ी पर्वत से उद्गम होता है शिप्रा नदी का। हम वहीं बढ़ रहे हैं और यह स्थान है धार शहर के करीब। यह पहाड़ी मौजूद है इंदौर जिले के छोटे से गांव मंडला दोस्तार में, जहां से हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उद्गम स्थान तक पहुंचने की। और जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया था कि यह उद्गम स्थान थोड़ा अलग तरह का है, और ऐसा क्यों है वह हम आपको जानकारी देंगे एक बार उद्गम स्थान पहुंचने के बाद। उद्गम स्थान काकरी टेकड़ी पहाड़ी पर लगभग 2130 फीट की ऊंचाई पर है और उस स्थान तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां हैं। तो अगर आप यहां आने की सोचे तो थोड़ा चढ़ाई के लिए तैयार रहें। उद्गम स्थान पर पहुंचने के बाद आपको स्क्रीन पर उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, ताकि अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आपके लिए इस जगह को ढूंढना आसान हो।
शिप्रा मैया का उद्गम वहाँ पे। हम पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर और आपको पहुंचते साथ ही एक मंदिर नज़र आएगा। यह मंदिर है माँ शिप्रा का। और यह कुंड है शिप्रा नदी का उद्गम स्थल। नमस्कार, मैं पंडित दिनेश शर्मा। आप जो ये देख रहे हैं शिप्रा जी का उद्गम स्थल है। इस पर्वत को कांकरी बल्ली कहते हैं और जो शिप्रा मैया है इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिया खंड में आपको मिलेगा, जहाँ से शिप्रा मैया की उत्पत्ति से लेके चंबल तक मिलने की पूरी गाथा उसमें लिखी गई है। ये स्थान जो शिप्रा मैया जी का उद्गम स्थल है, यहाँ से मैया निकलती थी एक समय। वर्तमान में जो है नर्मदा शिप्रा का संगम किया गया है। अंदर अखंड ज्योत जल रही है, वो करीब 50 साल से कंटिन्यूस जलती है। भक्तों की श्रद्धा से तेल देते और वो उसमें लगता है। यहाँ पर सिद्धवट है, काकभूषणी जी की तपोस्थली है ये। यहाँ पर गरुड़ जी और काकभूषणी जी का संवाद हुआ था, इसलिए ये स्थान जो है एक तीर्थ स्थल है और तपो स्थान है। यहाँ आए समय से भक्त लोग का आवागमन लगा रहता है। वर्तमान में जो शिप्रा जी का उद्गम स्थल के बारे में अगर कहते हैं तो शिप्रा मैया जो है बारिश की नदी है। जो बारिश होती है तो इस पर्वत से जो पानी बहता हुआ पूर्व दिशा में जाता है। ये 10-12 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाने के बाद में फिर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर टर्न होता है। ये शिप्रा मैया जी का यहीं से 6 फीट का मार्ग है जो सामने दिख रहा है उत्तर दिशा पूर्व दिशा में। यहीं से शिप्रा मैया आज भी बह रही है। बाकी शिप्रा मैया वर्तमान में जो है बारिश की नदी है। गर्मी में मैया जी जो है सूख जाती है। आपने अभी पंडित जी को सुना, तो बात ऐसी है कि शिप्रा नदी के उद्गम क्षेत्र में कम बारिश, आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा शहरीकरण और हमारा नदियों और वाटर बॉडीज़ की तरफ शोषण भरा रवैया, इसकी वजह से शिप्रा नदी का बहाव लगभग खत्म हो गया था। परंतु यह पौराणिक नदी को ऐसे खोया नहीं जा सकता था। इसकी वजह से इसे पुनर्जीवित करने के लिए इसमें नर्मदा जी का पानी मिलाया गया आर्टिफिशियल तरीके से, और वह स्थान मंदिर के पहाड़ी के नीचे ही है जहां अभी हम पहुंच चुके हैं। नर्मदा दोस्तदार के इस स्थान पर पाइपलाइन से नर्मदा का पानी शिप्रा में मिलाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। भारत में नदी द्वारा लिफ्ट यानी पानी को पंप कर कर एक नदी के पानी को पाइपलाइन के द्वारा दूसरी नदी तक ले जाने की परियोजना पहली बार मध्य प्रदेश के नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक पे किया गया। यह चंबल बेसिन के ऊपरी इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है। यह मालवा क्षेत्र के उज्जैन और शाजापुर जिलों के परिदृश्य को बदलने के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। यह परियोजना इंदौर से 78 किलोमीटर दूर स्थित ओंकारेश्वर जलाशय से पानी खींचती है। यह परियोजना 3 अलग अलग चरणों में पूरी हुई, जिनमें से प्रत्येक
पार्क में पंप हाउस और 8 मशीनें लगी हैं। इस विशाल प्रयास में 47 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 क्यूमेक्स पानी का प्रभावशाली उठाव शामिल है। इस स्थान को एक तरीके से वाटर पार्क का भी रूप दिया गया है, जहाँ पर लोग नर्मदा और शिप्रा के पानी में आकर स्नान करते हैं और इस पार्क में आकर अपना समय बिताते हैं। हमेशा की तरह हम उद्गम स्थान के आगे नदी का प्रवाह आपको दिखाते हैं, जहां नदी पूर्ण स्वरूप लेती है। तो चलिए हम शिप्रा नदी के साथ आगे बढ़ते हैं। कितने दुख की बात है कि जिस स्थान पर शिप्रा लगभग विलुप्त हो गई थी, वहाँ पर नर्मदा जी का पानी डालकर उसे पुनर्जीवित किया गया, परंतु आगे उसके ही रास्ते पर फिर से लोगों ने प्लास्टिक कूड़ा कचरा डालना शुरू किया, जिसकी वजह से बरसात के मौसम ना रहने पर यह फिर से बंद हो जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जहाँ शिप्रा एक विशाल रूप में दिखती है, वह स्थान है देवास। आइए हम देवास के घाट पर चलते हैं। देवास के सुंदर घाट में थोड़ी दूर पर कुछ मंदिर दिख रहे हैं, जो कि नदी के अंदर की तरफ है, और ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी भी मंदिर तक पहुंचा हुआ है। चलिए आपको उन मंदिरों को करीब से दिखाते हैं। देवास शहर मराठा और ब्रिटिश काल दोनों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण नगर रहा है और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है, जहाँ कई फैक्ट्रीज़ हैं और उनके एंसिलरी यूनिट्स भी हैं। देवास का यह घाट बहुत ही शांत है और यहाँ, जैसा कि हमने पहले कहा, कई मंदिर भी हैं। मंदिरों में कुछ मंदिर नए हैं और साथ ही कुछ ऐसे मंदिर हैं
जो कि मराठा काल से हैं। हम आपको आगे एक ऐसा मंदिर भी दिखाएंगे जिस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने अपने राज्यकाल के दौरान किया था। दोस्तों, ये सामने दिख रहा मंदिर, जैसा कि हमने आपसे कहा, रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्माण कराया गया था। हालांकि इस मंदिर के बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। देवास के बाद शिप्रा नदी पहुंचती है महाकाल के नगर उज्जैन में। तो हम पहुंच गए हैं उज्जैन, और हम उसी घाट पर हैं जिस घाट पर हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। यह है उज्जैन का प्रसिद्ध राम घाट। राम घाट उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्नान घाट है, जहां हर 12 साल में सिंहस्थ का आयोजन होता है। यह आयोजन, जिसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान नदी में पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। रामघाट कुंभ मेले से जुड़े सबसे पुराने घाटों में से एक माना जाता है, और यह शाम की आरती देखने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। शिप्रा एक बहुत ही पवित्र नदी है। हालांकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। यह लगभग 195 किलोमीटर का सफ़र करती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है खान और गंभीर। और हाँ, यह नदी आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। हमने पिछले एपिसोड में आपको चंबल का उद्गम स्थान दिखाया था, और अब जब आगे जाकर शिप्रा भी चंबल में मिल जाती है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चंबल की आगे का सफ़र आपको दिखाएं, जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। उज्जैन के शिप्रा नदी पर संध्याकालीन आरती एक मनोरम अनुभव है। आखिर के 5 मिनट हम आपको उस आरती को दिखाते हैं।
इसी के साथ हम विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।